हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आया हूँ जिसमें मोस्टली हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि दो वर्ड्स का एक ही मीनिंग रहता है और मोस्टली हम उसको डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ भी करते हैं। वही मैं आज लेके आया हूँ आपको सम इम्पोर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स इन सिविल इंजीनियरिंग। ऐसे टेक्निकल वर्ड जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिए, मैं आपको पहला वर्ड लेके आया हूँ मॉइस्चर और डैम्पनेस। कई बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि मॉइस्चर क्या है और डैम्पनेस क्या है। ठीक है, तो जो मॉइस्चर और डैम्पनेस के स्टॉप करना, ये मॉइस्चर है और एक डैम्पनेस है। तो मॉइस्चर का मीनिंग क्या है और डैम्पनेस का मीनिंग क्या है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों का मीनिंग एक ही समझते हैं कि मॉइस्चर क्या है और डैम्पनेस क्या है। मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि मॉइस्चर क्या है और डैम्पनेस क्या है। जब तक वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है, इसमें यहां लिख सकते हैं विदाउट एयर कॉन्टेक्ट। ठीक है, हमको नमी मतलब थोड़ा थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस होता है, गीला गीला सा लगता है। वो कब तक, जब विदाउट एयर कांटेक्ट में। जैसे आप किसी दीवार पे, जैसे इस दीवार पे ही देखेंगे आप, यहाँ आप देखिए आपको गीला गीला सा सरफेस दिखेगा, आपको बिल्कुल गीला सरफेस दिखेगा, लेकिन आप उसको जब टच करोगे तो कोई भी वाटर आपके हाथ में नहीं आएगा, बस केवल आपको क्या लगेगा, थोड़ा महसूस होगा गीला गीला। तब तक वो क्या है, डैम्पनेस है, विदाउट एयर कांटेक्ट। तो जैसे ही वो विथ एयर कांटेक्ट, क्या विथ एयर कांटेक्ट, जैसे ही वो पोर्शन एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस बॉल पे, उस पर्टिकुलर बॉल पर छोटे छोटे से ड्रॉप बन जाते हैं वाटर के। क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे से ड्रॉप आ जाते हैं वाटर के ऐसे। और फिर हम जब उसको छू कर देखते हैं तो वो हमारा हाथ भी उसमें क्या हो जाता है, गीला। तो उस जगह पे वो क्या है, उस मीनिंग को हम क्या बोलेंगे, मॉइस्चर। और डैम्पनेस क्या है, तब तक जब तक वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है, उसको टच करने पर हमको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, तो वो क्या है, डैम्पनेस। लेकिन टच करने पर जब हाथ ही गीला हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर पोर्शन क्या कहलाएगा, हमारा ये मॉइस्चर है। ऐसे ही सेम यहाँ पर होता है। सेकेंड थिंग क्या है, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। तो कॉम्पैक्शन क्या है और कंसोलिडेशन, इनका भी मीनिंग दोनों ही एक सा है। कॉम्पैक्शन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन में होता है टू रिमूव द एयर वॉइड्स फ्रॉम मटेरियल। ठीक है, हम मटेरियल में से जब एयर वॉइड्स को रिमूव करते हैं, जैसे ये कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमको, जैसे रोड बनाते हैं हम घर पे, जो रोड बनते हैं हमने देखा होगा, तो कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, बाय हैमर से भी हो जाता है और रोलर से भी होता है। तो क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन क्यों ज़रूरत पड़ता है, कॉम्पैक्शन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हमें कॉम्पैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सॉइल को ही देते हैं, अगर सॉइल को देखेंगे, रोड बन रही होती है तो हम उसको बाय रोलर से कॉम्पैक्ट करते हैं, या फिर बाय घरों में जो फ्लोर देना होता है तो उसमें हैमर से हम कॉम्पैक्शन करते हैं। तो उसमें क्यों करते हैं कि जो एयर वॉइड्स, उसमें जो गैप छूटे हुए हैं वो क्या हो जाए, वहां से रिमूव हो जाए, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कॉम्पैक्शन की। मेथड्स होती है कॉम्पैक्शन की, बाय हैमर भी होता है और बाय रोलिंग भी होता है, रोलर के थ्रू। ऐसे ही होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है, टू रिमूव द एयर वॉइड्स प्लस वाटर वॉइड्स फ्रॉम मटेरियल। ठीक है, जब हम एयर के साथ वाटर के वॉइड्स को, एयर वॉइड्स और वाटर के वॉइड्स को हम जब रिमूव करते हैं तो वो होता है कंसोलिडेशन। दोनों की प्रोसेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को, पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना, कि कोई गैप ना छूट जाए। अगर गैप छूट जाएंगे तो वो फुल स्ट्रेंथ नहीं देगा। इसलिए कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन सेम है, लेकिन इनका
बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस बस यही है कि इसमें एयर के वॉइड्स को रिमूव करते हैं और कंसोलिडेशन में वाटर के वॉइड्स को रिमूव करते हैं। प्रोसेस वही है, ये वाइब्रेटर के थ्रू होते हैं। आपने देखा होगा जब भी कंक्रीट का कोई वर्क होता है तो उसमें वाइब्रेटर भी यूज होते हैं, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन दोनों का काम ऐसे मॉइस्चर और डैम्पनेस, इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम यहाँ आए हैं। देखिए टिम्बर और वुड दोनों का मीन्स क्या है, लकड़ी। दोनों का मीन्स क्या है, लकड़ी। टिम्बर मीन्स भी लकड़ी होती है और वुड मीन्स भी लकड़ी होती है। लेकिन इसको कैसे डिफाइन किया जाए, इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल सा वर्ड ये है कि टिम्बर वो होता है जब हम बिल्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जब हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कॉलम और बीम में यूज करते हैं जो हम टिम्बर, उसको हम क्या बोलते हैं, टिम्बर। लेकिन वुड क्या है, जो बिल्डिंग के फर्नीचर्स में यूज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वुड। जैसे चेयर्स हो गई, सोफे हो गए, तो ये वुड होता है। और टिम्बर क्या है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कॉलम और बीम में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, टिम्बर। दोनों एक ही है, लकड़ी, दोनों का मीनिंग है। बस इतना है कि छोटा सा हम लोगों के हिसाब से इसको हमने इस तरीके से समझा है कि टिम्बर वो है जो कॉलम और बीम में यूज होता है, और वुड क्या है, वुड का मटेरियल जो है, वुड है, वो फर्नीचर्स में यूज होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी ऐसे ही बात करते हैं। ये सेग्रीगेशन है, ये ब्लीडिंग है और ये हनीकॉम है। ये सिविल इंजीनियरिंग में जब कंक्रीट का कोई वर्क करते हो आप, तो ये वर्ड आते हैं। एक आता है ब्लीडिंग, एक आता है हनीकॉम और एक होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन ये होता है कि जो मिक्सचर आपने किया है, जिस ग्रेड का मिक्सचर किया है, वो अगर प्रॉपर मिक्सेस नहीं है, नॉट प्रॉपर मिक्स एंड एडेड वाटर अमाउंट, जैसे आपने नॉट प्रॉपर मिक्स और वाटर की क्वांटिटी जो है, वाटर की क्वांटिटी क्या कर दी, लार्ज, मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो क्या होता है, वो मटेरियल प्रॉपर मिक्स होने के बाद उसमें पानी ज़्यादा मिक्स हो गया, तो प्रॉपर मिक्स ना होते हुए उसका जो मटेरियल है वो बहने लगता है नीचे। उसमें छोटे छोटे एग्रीगेट के जो पार्ट्स होते हैं वो भी बह जाते हैं, सैंड भी बह जाती है, तो वो कहलाता है सेग्रीगेशन। जैसे कॉलम बना रहे हैं या बीम बना रहे हैं, तो एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, जिस वजह से वो पानी की वजह से वो मटेरियल पूरा बह जाता है, तब वहाँ पे वो वर्ड आता है सेग्रीगेशन। अब ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग जो टॉप सरफेस, जैसे ये बीम है, आप बीम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपने कंक्रीट फिल कर दिया, ये कंक्रीट किया, फिर कॉम्पैक्शन कर रहे हो आप, उसमें पर्टिकुलर वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन कर दिया। कॉम्पैक्शन करने के बाद जब उसको फ्री छोड़ देते हैं, तो उसकी जो सरफेस, जो टॉप सरफेस होती है, क्या होती है, टॉप सरफेस, उस टॉप सरफेस पे एक वाटर की एक लेयर जम जाती है। क्या हो जाती है, वाटर की एक सरफेस लेयर जम जाती है। उसको जो एक्सेस वाटर होता है, कंपैक्शन करने के बाद जो एक्सेस वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है टॉप सरफेस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग, ठीक है। हनीकॉम क्या है, हनीकॉम किस वजह से आते हैं, अगर उस पर्टिकुलर बीम और कॉलम पर जो कंक्रीट का वर्क हो रहा है, उसमें अगर प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है, तो हनीकॉम के केसेस आ जाते हैं। कैसे, जैसे हमने ये कॉलम बनाया, कॉलम की ये साइज है और यहाँ पे हमने सेंटरिंग लगा दी, जो हमारी प्लेट्स आती हैं वो सेंटरिंग लगाए, इसमें कंक्रीट फिल किया। कंक्रीट फिल करते हुए, जैसे ये कंक्रीट आपने फिल कर दिया यहाँ पे, अब आपने क्या किया, वाइब्रेटर से आपने कॉम्पैक्शन स्टार्ट किया। किससे, वाइब्रेटर से। तो जब वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन स्टार्ट करोगे तो कहीं क्या होता है कि कुछ स्पेस छूट जाता है, जैसे ये स्पेस छूट गया, यहाँ स्पेस छूट गया, तो वो गैप जो रह जाते हैं ना, छोटे छोटे गैप जो गंदे दिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हनीकॉम। जैसे हमने ये निकाला, ये प्लेट्स निकालेंगे स्टील की, तो हम देखेंगे कि प्रॉपर सरफेस नहीं आई स्मूथ, कहीं कहीं पे क्या है, छूट गया, और उसमें छोटे छोटे से एग्रीगेट के पार्टिकल्स हमको दिख रहे हैं, स्टील दिख रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, हनीकॉम। ये किस वजह से आते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है तब, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ सर्वेइंग में भी कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे एक एंगल है, बियरिंग है, फोर बियरिंग फोर साइड, बैक बियरिंग बैक साइड, यहाँ भी हम समझ लेते हैं। एंगल क्या है, एंगल तो आप पर्टिकुलर समझ सकते हो कि ये 30 डिग्री लिखा है,
ये 40 डिग्री है, तो क्या इट इज अ एंगल। लेकिन बियरिंग को कैसे समझोगे, तो बियरिंग जो होती है, बियरिंग क्या है, मोस्टली ये कंपास सर्वे में यूज होता है। क्या, कंपास सर्वे में। बियरिंग का यहाँ पे मतलब क्यों है, क्यों आप हम आपको बताना चाह रहे हैं, बस इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप एंगल और बियरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें। बियरिंग वो होता है जो एंगल के साथ, क्या, एंगल के साथ हम डायरेक्शन को लेते हैं, किसको, डायरेक्शन को लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बियरिंग कहलाती है। एंगल के साथ डायरेक्शन को लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, बियरिंग। और ये काय से निकाली जाती है बियरिंग, ये कंपास से निकाली जाती है। जो कंपास 3 टाइप से होते हैं, एक होता है ट्रफ कंपास जो 180 का रहता है, उसके बाद होता है प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास। इन सब से क्या निकालते हैं, बियरिंग। और बियरिंग का अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिए 30, जैसे यहाँ से बोला जाए कि नॉर्थ 30 डिग्री 40 मिनट ईस्ट, तो ये क्या है, ये बियरिंग है। और एंगल क्या है, ओनली 30 डिग्री, ये क्या है, एंगल। और बियरिंग क्या होता है, एंगल प्लस डायरेक्शन को मेजर करना हमारा क्या कहलाता है, बियरिंग। अब हम बात करेंगे फोर बियरिंग और फोर साइड, बैक बियरिंग और बैक साइड। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए यहाँ जो फोर बियरिंग है और साथ में फोर साइड भी मैंने लिखा है। फोर बियरिंग और फोर साइड का यहाँ मतलब मैं समझा देता हूँ। अगर आप लेवलिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेवलिंग आप कर रहे हो, कैसे, ऑटो लेवल से कर रहे हो, किससे, ऑटो लेवल से। अगर आप लेवलिंग कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करोगे, ये ऑटो लेवल सेटअप कर दिया, यहाँ आप पॉइंट मार्क कर दोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपने एक फाइनल, जो ये इसके बाद आपको सर्वे नहीं करना तो ये फाइनल दे दिया, यहाँ पे आपने स्टॉप लगा दिए, ठीक है। ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आपने सर्वे करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब आप सर्वे करोगे तो जो पहली रीडिंग आपको मिलेगी ऑटो लेवल में, जब सर्वे करोगे तो पहली रीडिंग आपको मिलेगी वो कहलाएगी बैक साइड।